दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कृपया करके आप वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर सुनें। आपको पता लग गया होगा कि किस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई लड़की तुमसे बात तक ना करे या हमेशा तुम्हें अपनी अकड़ दिखाए तो समझ लो अब वक्त आ गया है उसकी अकड़ को तोड़ने का। इसीलिए दोस्तों आज हम बताएंगे 8 तरीके। और हाँ दोस्तों, ये 8 तरीके सिर्फ तरीके नहीं हैं, यह वो ताकत है जो तुम्हें लड़की के सामने एक कमजोर इंसान से एक शेर बना सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दी तो फिर वो सारी ताकत बेमानी हो जाएगी और आप जिंदगी भर अकड़ती लड़कियों के सामने बस चुप खड़े रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कृपया करके आप वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लड़की का अकड़ तोड़ने का पहला तरीका, उसके सामने किसी और की तारीफ करो। कभी देखा है दोस्तों, जब आप सिर्फ उसी की तारीफ करते हो, हर पल उसी की बात करते हो, तो वह क्या सोचती है, यह तो मेरे पीछे दीवाना है, मैं जो भी कहूँ यह सर झुका कर मानेगा, मैं इसे छोड़ भी दूँ तब भी यह लौट कर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी और की तारीफ कर दो बस एक बार उसके सामने, तो मान लो आप साथ में बैठे हो, उसने नया मेकअप लगाया है, नया हेयर स्टाइल बनाया है, लेकिन आप एकदम शांत हो और फिर आप कैजुअली बोल देते हो, वैसे कल राधिका को देखा था, उसका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। बस भाई यही से उसके अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है, राधिका की क्या ज़रूरत थी तारीफ करने की, क्या मैं अब इतनी खास नहीं हूँ, कहीं इसे राधिका पसंद तो नहीं आ गई। और वहीं से उसके अंदर पलता हुआ अहंकार धीरे धीरे धड़कने लगता है, क्योंकि उसे अब लगने लगता है कि वो अकेली नहीं है इस खेल में, वो अब ऑप्शन नहीं कंपटीशन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगता है कि आप अब सिर्फ उसी के गुलाम नहीं रहे। भाई जब कोई लड़की यह सोचती है कि मुझे छोड़कर वो किसी और को देख नहीं सकता, तो वहीं से उसका एटीट्यूड पैदा होता है। अब जरा सोचो, अगर आप सिर्फ एक लाइन से उसकी हंसी प्यारी थी या वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी कमाल था, इतना बोल दो तो सामने वाली लड़की का पूरा मूड बदल जाता है। वह आपको खुश करने की कोशिश जरूर कर देती है, वह दोबारा आपकी आंखों में देखना चाहती है, वो फिर से वह बनना चाहती है जिसकी आप तारीफें करो, और वही उसका रिवर्स गेम शुरू होता है। आपको उसे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, ना ही बदतमीजी करने की, बस किसी और की तारीफ कर दो सच बोलकर शांति से, और देखो उसका एटीट्यूड जमीन पर आ जाता है। क्योंकि तारीफ जब किसी और को मिलती है तो सबसे ज्यादा जलन उसी को होती है जिसे लगता था कि वो आपकी दुनिया है। तो दोस्तों अगर कभी उसका अहंकार आसमान छूने लगे तो याद रखना, यह तरीका लड़की की अकड़ तोड़ने का। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तक कर दीजिए। दोस्तों लड़कियों का अकड़ तोड़ने का दूसरा तरीका, उसे नज़रअंदाज करके अपनी वैल्यू बढ़ाओ। मित्रों क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई औरत आपके साथ है लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसका बर्ताव बदल जाता है, वो इग्नोर करती है, ताने मारती है और आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसकी लाइफ का कोई ज़रूरी हिस्सा ही नहीं हो। लेकिन भाई लोग, असली गेम वहीं से शुरू होता है जहां से आप खुद को बदलते हो। इसीलिए सबसे पहले आप उसे नज़रअंदाज करके अपनी वैल्यू बढ़ाओ। देखो भाई, हर इंसान चाहता है अटेंशन, खासकर जब उसे आदत लग जाती है कि कोई हर वक्त उसके पीछे भाग रहा है। जब आप हर बात पर हाँ जानू ठीक है, जानू तुम जैसा कहो जानू कहते हो तो सामने वाली को लगता है इसको तो मैं जैसी चाहूँ घुमा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों जरा सोचो तो, एक दिन आप चुप हो जाते हो, उसके मैसेज का जवाब देर से देते हो या फिर देते ही नहीं, उसकी बातों पर
ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, बस मुस्कुरा कर टाल देते हो। उस वक्त वो सोचती है क्या हुआ इसे, यह तो पहले जैसा नहीं था, कहीं कोई और तो नहीं, और वहीं आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। जी हाँ, क्योंकि इंसान उसी की कद्र करता है जिससे खोने का डर हो। देखो भाई, महिलाओं का अहंकार तब टूटता है जब उन्हें लगने लगता है कि वह जितनी स्पेशल है उतने ही स्पेशल आप भी हो, और अगर आप चाहे तो आप भी मूव ऑन कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठा दिखावा करो या बनावटी बनो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी भी शोर मचाए। जब आप नज़रअंदाज करते हो तो आप सिखाते हो कि आपकी अहमियत क्या है। अगली बार जब वह आपको इग्नोर करे या अपने एटीट्यूड से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ और धीरे से कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अगर लड़की बार बार एटीट्यूड दिखा रहा है तो उसे उतना महत्व ना दें। कभी भी इग्नोर करना सबसे अच्छा जवाब होता है। लड़की का अकड़ तोड़ने का तीसरा तरीका, जब वह ड्रामा करे तो शांत रहो। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब कोई लड़की बिना वजह गुस्सा हो जाए या रोने का ड्रामा करने लगे, उस वक्त हमारा दिमाग घूम जाता है। हम सोचते हैं अब क्या करूं, कहीं नाराज ना हो जाए, मैं ही मना लूं, और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भाई, ड्रामा किसी भी लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है। वह जानती है कि एक आंसू, एक चिल्लाहट या एक नाराजगी तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन अगर उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा, ना जवाब दिया, ना चिल्लाए, ना बहस की, सिर्फ शांत रहे, तो उसका सबसे बड़ा हथियार बेअसर हो जाएगा। वो हैरान होगी, यह तो हमेशा परेशान हो जाता था, आज कैसे चुप है। उसकी प्लानिंग फेल हो गई। भाई, उसे लगेगा अब यह मेरे इमोशनल ट्रैप में नहीं फंस रहा। देखो, जब वह चिल्ला रही हो, नाटक कर रही हो, उस वक्त तुम जवाब दोगे तो आग में घी भी डालोगे, लेकिन अगर तुम साइलेंट हो गए तो वह खुद ब खुद थक जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक ड्रामा करता है जब तक उसे रिएक्शन मिल रहा होता है, लेकिन जब उसे लगे कि अब इस पर असर नहीं हो रहा तो वह खुद रुक जाती है। भाई, शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। लड़की जब देखेगी कि तुम नाटक पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम खुद को कंट्रोल में रख पा रहे हो, तो वह तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। उसकी नज़र में तुम्हारा कद बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को प्रूव किया कि तुम किसी भी हालात में टूटते नहीं, तुम सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। ड्रामा करना आसान है भाई, पर उसे नज़रअंदाज करना वो मर्दों का काम है। तो अगली बार जब वो बात पर रोने लगे, चिल्लाने लगे या खुद को विक्टिम दिखाने लगे, तो बस एक बार मुस्कुराओ और चुप रहो। याद रखना, तुम्हारा साइलेंस उसके ड्रामे से ज़्यादा ताकतवर है। लड़की का अकड़ तोड़ने का चौथा तरीका, उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। आप कभी गौर किया है, कुछ औरतों को हर वक्त तारीफ चाहिए होती है। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? तुमने आज मेरा नया हेयर स्टाइल नोटिस किया? मैंने जो कहा वो स्मार्ट था ना? और अगर आपने तारीफ नहीं की तो मानो कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, यही वो जगह है जहाँ से उसे अहंकार की जड़ें गहरी होती हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आप उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। देखो भाई, हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई हर पल तारीफ की उम्मीद में जी रहा हो तो वह आपके प्यार को, आपकी मौजूदगी को एक टूल बना देता है, एक आईना जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर देखना चाहता है। अब आप सोचो, अगर आप हर बार उसकी हर बात पर वाह कमाल लग रही हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं कहते रहोगे, तो एक वक्त आएगा जब आपकी तारीफ की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो चीज़ रोज़ मिलती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा तस्वीर पलट कर देखो, एक दिन वो नया ड्रेस पहन कर आई, आपने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा ठीक लग रही हो, बस वहीं उसकी दुनिया हिल जाती है। क्या मतलब सिर्फ ठीक? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
तुमने तारीफ क्यों नहीं की? यही होता है जब आप उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करते हो। वो सोचती है क्या मैं अब उतनी खास नहीं रही, क्या अब वह मुझ में इंटरेस्ट नहीं, क्या कोई और वहाँ मुझे में इंटरेस्ट नहीं, किया कोई और है। और यही से शुरू होता है अहंकार का टूटना। आपको उसकी हर बात पर वही नहीं करना चाहिए जो कभी कभी सिर्फ एक हल्की मुस्कान या एक सिंपल अच्छा है उसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है बजाय एक लंबी तारीफ के। भाई, असली ताकत है जब आप जानबूझकर चुप रहते हो और सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि तारीफ से नहीं कमी से लगाव बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, अगले बार जब वे खुद को आईना समझे और आपसे वाव की उम्मीद करे तो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहो, ठीक है। देखो, आपके एक शब्द से उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। 5वां तरीका, हर बात में सहमत ना होकर अपनी राय दो। क्या आप जानते हो किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा दम कब आता है? जब आप सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाते बल्कि अपनी असली राय रखते हो। भाई, अगर आप हर बात उसकी बात पर सिर हिलाते रहोगे तो वो क्या सोचेगी, इसका तो कोई खुद का सोच ही नहीं है। मैं जो बोलूँ ये वही मान लेता है और वहीं से शुरू होता है उसका ईगो बनना। मान लो वो कहती है मुझे लगता है शादी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बस यूं ही बोल दो हाँ सही बोल रही हो तो भाई अपने खुद को कमज़ोर बना लिया। लेकिन अगर आप शांति से मुझे लगता है कि शादी जिम्मेदारी होती है और प्यार को नाम देना भी ज़रूरी होता है, तो वो भौंकती है और इसके पास भी सोचने की ताकत है। ये बस फॉलोअर्स नहीं है, यह खुद भी लीडर बन सकता है। देखो, जब आप हर बात पर हाँ बोलते हो तो आप उसकी नज़र में सिर्फ एक ही यस मैन बनते हो, लेकिन जब आप अपनी सोच रखते हो भले ही वह उससे अलग हो, तब आप बनते हो रियल मैन। और हाँ, इसका दोस्तों मतलब यह नहीं कि आप बहस करो या टोकते रहो, मतलब बस इतना है आपका भी नज़रिया हो, आप भी इंसान हो, आपके भी कुछ सोचने के तरीके हो सकते हैं। कभी कभी उसे ना कहो, उसे गलत कहना उसके ईगो पर वार करता है, क्योंकि वह यह सोचती थी तो मेरा फैन है ना, तू कब से खुद को समझदार समझने लगा। और वहीं से शुरू होता है बदलाव। अब वो आपको हल्के में नहीं लेती, अब वो आपकी बात सुनने लगती है, क्योंकि अब आप मिरर नहीं आदमी बन गए हो। भाई, जो लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं वो कभी दिल नहीं जीत पाते, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं अपनी राय से, वो सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों में जगह बना लेते हैं। तो अगली बार जब वो कुछ बोले तो सिर्फ हाँ में सिर मत हिलाना, अपनी सोच रखो, अपने शब्द बोलो और अपने अंदर के मर्द को जिंदा रखो। लड़की का अकड़ तोड़ने का छठा तरीका, अपना फोकस खुद पर रखो। कभी अपने सोचा है कि आप दिन भर उसी के बारे में क्यों सोचते हो? सुबह उठते ही उसका चेहरा, रात को सोते वक्त भी उसी की बातें, और फिर आप परेशान होते हो कि वो आपको नज़रअंदाज कर रही है, आपको अहमियत नहीं दे रही है। तो समस्या यह नहीं कि वह बदल गई है, समस्या यह है कि आप खुद को भूल गए हो। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया उस दिन दुनिया भी तुम्हें देखने लगेगी। लेकिन जब तुम दिन रात किसी और की खुशी, किसी और की मौजूदगी, किसी और की परवाह में उलझ जाओगे तो वह भी सोचेगी यह तो खुद की वैल्यू ही नहीं जानता, मुझे क्या जानेगा। तुम उसके मैसेज का इंतज़ार करते हो, उसके कॉल के लिए बेचैन रहते हो, पर कभी सोचा है कि तुम खुद को कितनी बार कॉल करते हो? मतलब तुमने अपने सपनों को, अपने कॉल्स को, अपने पैशन को कितनी बार याद किया है? भाई, लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद के लिए जीते हैं, तो खुद को लेकर क्लियर हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। वो लड़के नहीं जो हर वक्त उनका पीछा करते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को उसकी इंस्टा स्टोरी पर अटके हुए पाओ या उसकी हर पोस्ट पर लाइक करते हुए, तब खुद से पूछना, क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया? जिम जाओ, बुक पढ़ो,
कल सीखो, पैसे कमाने की प्लानिंग करो, क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा वाइब बदलता है और यही वो चीज़ है जो उसे खींच कर लाती है। उसे मत दिखाओ कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसे ये दिखाओ कि तुम्हारे पास खुद की एक दुनिया है और वह अगर चाहे तो उसमें एक हिस्सा बन सकती है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो तुम एक चेयर्स नहीं एक चैलेंज बन जाते हो और उस लड़की को एक चैलेंज पसंद होता है। तो भाई आज से डिसाइड करो, तुम्हारा फोकस किसी और पर नहीं सिर्फ खुद पर होगा, क्योंकि जब तुम अपने भी मजबूर होगी तुमसे प्यार करने के लिए। लड़की का अकड़ तोड़ने का 7वां तरीका, उसके बिना भी खुश रहना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतना खास समझा कि आप खुद को ही भूल बैठे, लेकिन क्या उस इंसान ने कभी आपको उतना ही खास समझा? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को वो अहमियत दें जो आप दूसरों को देते आए हो। कई बार हम किसी लड़की के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हमारी खुशी सिर्फ उसी से है, पर जब वही लड़की हमारी भावनाओं के हल्के में लेने लगे, हमारे प्यार को नज़रअंदाज करने लगे, तो एक सवाल उठता है, क्या हम वाकई उसके बिना अधूरे नहीं? असल में हम उसके बिना अधूरे नहीं होते, बल्कि हम अपने अंदर छुपे असल खुद से अधूरे हो जाते हैं। अब वक्त है बदलने का, ना गुस्सा होने का, ना बदलने का, ना भावनाओं से, बल्कि खुश रहकर। हाँ, खुश रहकर। वह देखकर हैरान होगी कि आप अब हंसते हो, अब जीते हो, अब बिना उसे याद किए सपने पूरे करते हो उसके बिना। जब भी आप खुश रहने लगते हो तो उसका अहंकार हिलने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह आपकी दुनिया है, पर जब उसे दिखता है कि आप अपनी खुद की दुनिया बना चुके हो तो उसको ईगो टूटने लगता है। अब आपको रोज़ उसकी याद में टूटना नहीं, बल्कि हर रोज़ खुद के लिए उठना है। जिन चीज़ों में कभी सिर्फ उसका नाम था, अब वहाँ आपका नाम गूंजना चाहिए। खुद को इतना खुश रखो कि उसके मन में एक सवाल उठे, क्या मैंने उसे खोकर सही किया? याद रखना, किसी का अहंकार तब टूटता है जब वह देखे कि उसके बिना भी आप मुस्कुराना सीख गए हो। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि असली जीत खुद को वापस पाने में है। तो भाई, ये थे वे 8 खास तरीके जिससे आप किसी भी लड़की की अकड़ को तोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि तरीकों को इस्तेमाल हमेशा सही जगह और सही वक्त पर करें। लड़की का अकड़ तोड़ने का 8वां तरीका, उसके कंट्रोल गेम्स में ना फंसे। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही था, फिर भी तुम गलत बन गए। तुमने उसे खुश रखने को हर कोशिश की, लेकिन उसने हर बार तुम्हें छोटा महसूस कराया। तो भाई, यह फाक नहीं होता, यह होता है कंट्रोल गेम। देखो भाई, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने के लिए माइंड गेम खेलते हैं। वो जानबूझकर कभी प्यार दिखाते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी आपको पास लाते हैं तो कभी दूर कर देते हैं, ताकि तुम उलझे रहो। तुम्हारी सोच हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे। यह होता है एक चालाकी भरा गेम, जिसमें अगर तुम एक बार फंस गए तो तुम ना खुद के रहोगे ना उसके। कंट्रोल गेम्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो तुम्हें से अटेंशन चाहती है, लेकिन जब तुम वही मांगो तो वह कहेगी तुम नीडी हो। भाई, ये इंसान प्यार नहीं होता, यह उसके ईगो की भूख होती है। तुम खुश रहो, उसे जलन होती है। तुम उदास रहो, वो गायब हो जाती है। तुम सवाल पूछो, वो चुप्पी साध लेती है। तुम चुप रहो तो कहती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो, क्या तुम वाकई प्यार में हो या किसी के माइंड कंट्रोल में? जब कोई तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करे तो उसका जवाब एक ही है, उसे दिखाओ कि तुम उसे खुश करने की मशीन नहीं हो। तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारा भी एक दिमाग है। कभी कभी उसका जवाब मत दो, कभी कभी उसी गेम उतारने से मना कर दो, और जब वो तुम्हारी रिएक्शन का इंतज़ार कर रही है तो सिर्फ मुस्कुरा दो और चुप रहो। याद रखना, जो इंसान वाकई प्यार करता है वो कंट्रोल नहीं करता, वह समझता है, वह सपोर्ट करता है, वह तुम्हें
फ्रीडम देता है। तो भाई अगर कोई तुम्हारा बार बार इमोशनल झूला झुला रहा है, कभी प्यार कभी दूसरा का नाटक कर रहा है, तो तुम एक काम करो, उसे माइंड गेम से बाहर आ जाओ, खुद को संभालो, अपने लाइफ पर ध्यान दो और उसे सोचने दो आखिर ये इतना शांत कैसे है, क्योंकि असली कंट्रोल वही होता है जब तुम रिएक्शन नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपके दिल में किसी कोने को हल्का सा भी छुआ हो, या आपकी सोच में एक छोटा सा बदलाव आया हो, या फिर इसमें आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। यही छोटे छोटी खुशियाँ हमें हर दिन कुछ नया सोचने पर और भी बेहतरीन करने की प्रेरणा देती है। और अगर आप अब तक हमारे इस सफ़र का हिस्सा नहीं बने हो तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नई रोशनी, नई सोच के ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। राधे राधे।